एवरीवन, सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को देखा था, शायद 8 क्वेश्चन को देखा था। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन से जो है देखेंगे। तो 9वां क्वेश्चन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। तो सिगमंड फ्राइड ने जब मानवीय नैतिकता और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य की बात होती है, तो जो भी सांस्कृतिक या फिर नैतिक मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, ये सारे मूल्य जो होते हैं वो नियम और नियमावली पर आधारित होते हैं, मानदंडों पर आधारित होते हैं, सभ्यता और संस्कृति व परंपराओं पर आधारित होते हैं। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट हम यहाँ ये देखेंगे कि इनमें जो है तो ये सारी बातें जो होती है वो परा अहम में होती है, सुपर ईगो में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या विचार करना है? तो पहला है, बालकों के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि बालक की परवरिश जैसी होती है उसका समाजीकरण पर प्रभाव भी वैसा ही होता है। ठीक है, अगर अच्छा परवरिश होगी, अच्छा पालन पोषण होगा तो समाज जो है वो उन पर समाजीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और अगर उनकी परवरिश दूषित वातावरण में हुई है तो इनका समाजीकरण पर जो है नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल है कि पालन पोषण का जो है वो समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखेंगे कि बालकों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना गया है। बिल्कुल, क्योंकि परिवार जो होता है वो समाजीकरण का प्राथमिक जो है समाजीकरण का क्या है प्रकार है। और इसमें क्या, और हम ये भी जानते हैं कि परिवार जो है वो सबसे पहला ऐसा पाठशाला होता है जहां बालक को विभिन्न प्रकार के व्यवहारों या विभिन्न प्रकार के संस्कारों या सभ्यता या संस्कृतियों का क्या करती है या नैतिकताओं का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, तीसरा है, धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध है, क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो इनका संबंध सभ्यता और संस्कृति से हो जाता है। और इसमें मूल रूप से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो भी संस्कार या परंपराएं होते हैं, रीति रिवाजें होती है, ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। बिल्कुल समाजीकरण का क्या होता है, संबंध जो है धर्म से होता है। चौथा ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या है। चौथा ऑप्शन है आपका कि समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि तो हमने क्या देखा कि 1 और 2 दोनों तो सही था। ठीक है, 1 और 3 नहीं। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये सभी सही थे? क्या यहाँ हमने देखा कि ये जो आपका कौन सा सही, बालक के लिए समाजीकरण पर पालन पोषण का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद समाजीकरण के संदर्भ में परिवार जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पाठशाला माना जाता है। और धर्म का भी समाजीकरण से क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है तो अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इस संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 और 2 में हम टिक लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों, तो सही से कर लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय जो है, विद्यालय शिक्षा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है, रूल रेगुलेशन इसमें होते हैं, इनके लिए जो है आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और यह बालकों के सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या करता है, ये तीव्र गति प्रदान करता है। परिवार और समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, बिल्कुल इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और तीसरा है बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ हम क्या देंगे, तो इसमें से कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो आंसर आपका हो गया नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो पहला क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करना। बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। दूसरा है शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण के विकास करे ताकि बालकों में आदर्शों, मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर आपका हो गया 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आप देख रहे हैं कि विगत वर्षों में जो है ये पूछे गए क्या है, प्रश्न है। तो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक जो जटिल समाजीकरण की बात होती है वो किशोरावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है। बहुत इसे जो है आंधी